हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आपने देखा हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। हालांकि हम परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका टैक्स, डिस्काउंट, एमआरपी, ये सब कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे। तो क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज, क्या होता है साधारण ब्याज, इस पे हम बात कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी what will be the compound interest on rupees 4000 in 2 years when rate of interest is 5% per annum। क्या बोल रहा है कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 4000 पे 2 साल के लिए when rate of interest is 5% per annum। तो इसको करने के दो तरीके आपके पास हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है उससे संभव हो। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपसे सीआई पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं जो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो सीआई हमसे यहाँ पे पूछा है और व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4000 रुपए और टाइम आपको दे रखा है 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 5%, राइट जी। अब इस पे है ये बेस, तो सर इस पे आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आप बताएं किस तरीके से करेंगे। दोनों तरीके आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, दोनों में से आपको जो ज्यादा सही लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑन रुपीज 4000, तो फॉर फर्स्ट ईयर, तो फॉर फर्स्ट ईयर तो पहले साल के लिए क्या होगा, आइए देखते हैं। तो पहले साल के लिए आप देखेंगे प्रिंसिपल है 4000 और रेट है इसमें 5%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, 4000 का 5%, 20 से 20 लगेगा 200 रुपए। तो देयरफॉर अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट पहले साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट की कुल धनराशि कितनी होगी, 4000 तो वो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 4200 रुपीज हो गया, ठीक है। यह आपके पहले साल के लिए हो गया। फिर बात करते हैं फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए। दूसरे साल के लिए आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल आप यानी कि 4200 रुपए पे ब्याज लगेगा, रेट वही 5%। तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा जो दूसरे साल के इंटरेस्ट अमाउंट जो हो जाएगी, यानी कि 4200 का 5%, है ना। 4200 पे 5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो 4200 पे 5% यानी 20 से 20 आपने यहाँ कट कर दिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 2 10, 5 को 20 और 1 210 रुपए। तो देयरफॉर जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 4200 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 210, तो ये आएगा 4410 रुपए। तो 2 साल में उसका कितना पैसा हो गया, 4000 का 4410 हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा कमा लिया उसने सर, 410 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया, वही तो इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो। अमाउंट है 4410 माइनस 4000, तो जब आप इसको से माइनस करोगे 410 रुपए ही तो आएगा। आई बात समझ में, ठीक है, 410 रुपए। आई बात समझ में, चलिए। अच्छा, अब इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं, जो बच्चे दूसरा मेथड भी करना चाह रहे हैं। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें होता है अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो अमाउंट तो हमें यहाँ से मिलेगा, प्रिंसिपल था 4000, वन रेट था सर 5% अपॉन 5 अपॉन 100 की पावर एन मतलब 2। तो आप क्या करना चाहते हैं, मैं इसको 5 अपॉन 100 करने के लिए कट कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर 5 से पूरा कट हो रहा है। तो 5 1 5, 5 2 टाइम में इसको करने में कैसे भी कर सकते हैं आप, इसको 100 भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम हो जाएगा 20, आ जाएगा 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर।
4000 इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा तो 21 इंटू 20 अपॉन 20 इंटू 20। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 2 2 जा 4 कर दिया। तो हमारे पास जो बचा ऊपर अमाउंट क्या बचा, हमारे पास बचा अमाउंट 10 इंटू 21 इंटू 21। ये 10 मतलब ये 0 बच गया ना, 40 10 का, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 10 सा ये बचा। तो a इक्वल्स टू जो आपका यहाँ पे हो गया है वो कितना हो गया, 21 21 जा 441 441 0। तो आ गया अमाउंट, यही आया अमाउंट, ठीक है। तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप करेंगे अमाउंट आपका सेम ही आएगा, ठीक है। फिर उसके सीआई तो आप निकाल दे सकते हैं। तो दोनों मेथड कॉपी कर लिया, दोनों मेथड में कॉपी करके कुछ कैसे याद कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Rohit deposited 8,000 with the finance company for 3 years at an interest of 15% per annum. What is the compound interest that Rohit get after 3 years? यानी कि आपसे बोला कि रोहित ने एक जगह 8,000 रुपए डिपोजिट किए 3 साल के लिए, है ना। कोई कंपनी आई, उसने बोला कि आप हमें 3 साल के लिए 8,000 रुपए वापस 8,000 रुपए जमा कर दो, हम आपको 15% इंटरेस्ट रेट पे आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो बोला व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट रोहित गेट आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद रोहित को जो है कितने पैसे वापस मिलेंगे। एक तरह से आपको बोला है कि कितना पैसा वापस मिलेगा, तो अमाउंट होता, कितना पैसा वापस मिलेगा तो अमाउंट होता कि अमाउंट ही तो 3 साल बाद कितना टोटल धनराशि वापस मिलेगा, उससे 8,000 रुपए भी मिलेगा प्लस उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे बोला कि इंटरेस्ट कितना वापस मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो आपको एक तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन में आपको सीआई पूछा है। तो सीआई आपको निकाल के बताना, जरा बताएंगे मेरे को सीआई निकाल के। चलिए आया आंसर, कर लिया। रोहित डिपोजिटेड, तो ये पी का काम करेगा प्रिंसिपल। मैंने आपको था 8,000 रुपए उधार लो चाहे उधार दो, तो आपने एक तरह से 8,000 रुपए कंपनी को उधार दे रखे हैं 15% रेट पे कि भैया मैं 15% रेट पे लूंगा, भले कंपनी दे रही है आपको 15%, बट बोलने वाली बात आप भी तो तभी एग्री किया होगा ना रोहित ने, जब उसने देखा कि रेट अच्छा मिल रहा है, 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, टाइम 3 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, ठीक है। तो कंपाउंड, तो हम सीधा यहाँ पे अब ए इज इक्वल्स टू 1 1, अगर किसी को अलग अलग करके करना है वो उसी मेथड से कर ले, हर एक साल का अलग निकाल ले। और मैं उसमें काफी टाइम लगता है, हम इससे करेंगे ईपी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर है। अमाउंट निकलेगा यहाँ से, पी है प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपये, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 15% अपॉन 100 की पावर टी। क्या सर इसको कट करना 115 होगा एक तरह से देखा जाए। तो अगर इसको मैं करूंगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 20, तो 3 ऊपर 3 रहेगा, यानी छोटा नंबर रहेगा, क्यूब करना हमें आसान रहेगा, है ना। तो इसको मैं 5 3 जा 15 कर दूंगा, 5 2 जा 10। हम बस ऊपर नीचे काट सकते हैं, इधर से नहीं काट सकते। अगर मल्टीप्लाई होता तब हम इधर क्रॉस में भी कट कर सकते थे कैंसिल, बट बीच में प्लस है तो नहीं कट कर सकते। काफी बच्चे इस पे ध्यान दें, ठीक है, काफी गलतियां कर लेते हैं इसमें आप लोग। तो ए इज इक्वल्स हो जाएगा 8,000 यहाँ 20 एलसीएम, यहाँ 20 प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है। आई बात समझ में, करो अब इसको कैलकुलेट। चलिए तो आप इसको करेंगे, यहाँ कर दूं, अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000, 20 प्लस 3 23 अपॉन 20 का होल क्यूब। 23 का क्यूब आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो 23 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 20 अपॉन 20 अपॉन 20। तो आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, ये तो पूरा कट गया, 1 2 3 1 2 3 0 भी पूरे कैंसिल आउट हो गए। तो 23 का जो क्यूब होगा वो हमारा आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे 23 का क्यूब, आपको तरीका बता रखा था मैंने, 23 का क्यूब। तो एक बार 3 का क्यूब लिख देंगे इधर 27, इधर 2 का क्यूब लिख देंगे, क्या होता है 8, ठीक है। और एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा स्क्वायर 4 4 3 जा 12, और एक बार 3 3 जा 9 2 जा 18।
12 का करेंगे डबल 24, 18 का डबल करेंगे 36, तो आएगा 2 7 8 6 14, 3 1 4 1 5, 4 2 6 2 1 3, और ये इधर 8 ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरे पेन से कर देते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से मैं 7 लूंगा, 2 आगे शिफ्ट कर दूंगा, 56 का 6 लूंगा, 5 आगे शिफ्ट कर दूंगा, 41 का ये लूंगा, और 4, तो आएगा 12167, है ना। इस तरीके से क्यूब निकालते थे हम। क्यूब का फॉर्मूला एक ये था। दूसरा तरीका क्या है इसको क्यूब को निकालने का, आपको सर 23 का स्क्वायर पता है, हमें 23 का स्क्वायर आता है निकालना, है ना। 23 का स्क्वायर आपको आता है 529 होता है, नहीं आता तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 3 6 दूनी 12, 2 तो चौको 1, 529 आ गया, ऐसे आ गया, है ना। स्क्वायर निकालना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। फिर आप क्या कर दो, 529 इंटू 23 कर दो बस, उसके बाद 529 इंटू 23 कर दो, तो 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, 3 5 जा 15, 1 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5, 2 5 जा 10, तो यहाँ आ जाएगा 7 8 8 16, 5 5 10 11 और 1 2, तो यहाँ से आप देखोगे 12167 ही आएगा, ठीक है। तो 12167 ये आएगा। आप कैसे भी कर लो, तरीका आपका यही रहने वाला है, ठीक है। ये क्यूब निकालने का तरीका था, और ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर का आपको पता है, स्क्वायर से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, तो अमाउंट इसको 1216 रुपीज मिल गया। अब आपसे ये नहीं पूछा कि उसको 3 साल बाद पैसा कितना मिलेगा, 3 साल बाद उसे इतना पैसा मिलेगा, 8000 दिए थे, 12167 रुपए मिलेंगे, बट ऐसा नहीं। उस तरह इंटरेस्ट कितना कमाया उसने तो आपको होता है, तो इंटरेस्ट के आप उसको मिलेगा कितना, 12161 दिया कितना था 8000, बस माइनस कर दो इसमें से, तो उसको इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 8 7 का 7 आएगा, 6 का 6 आएगा, 1 का 1 आएगा, 12 में से हट गए 4 आएगा, तो 4161 रुपए उसको मिले। आप देखो 12,000 में से आप 8,000 को, सॉरी 12167 में से, तो 7 6 1 12 से हट गए 4, ठीक है, ऐसे हमने किया, तो इतना रुपीज का इंटरेस्ट उन्होंने कमाया है। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे। चलिए चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ टाइम आपका फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना, टाइम आपका फ्रैक्शन में आ गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको 1000 रुपीज दिया गया है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, रेट आपको 8% दिया गया है, और टाइम आपको 1/2 ईयर दिया गया, टाइम आपको 1/2 ईयर दिया गया है। अब कैसे करेंगे सर इसको 1/2 ईयर को, है ना, 2 जो ईयर नहीं, 3/2 ईयर दिया, तो 3/2 तो पावर में आ जाएगा, पावर में सॉल्व करनी आती नहीं। तो इसको करने के आपको दो तरीके में बताता हूँ, ठीक है। इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, बट हाफ ईयरली नहीं, अभी फिलहाल इसको ईयरली करें, हाफ ईयरली वाला बाद में करेंगे, ठीक है। कंपाउंडेड ईयरली भी आप इसको कर लेते हैं, हाफ ईयरली भी करेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें, इसको करने का सिंपल तरीका है, A इज इक्वल्स टू क्या होता है, P 1 प्लस R/100 की पावर n, और एक बार और मैं यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस R/100, दो बार लिख देंगे। ऐसा क्यों, यहाँ पे क्योंकि 1 और 1/2 है, तो एक बार तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, और जो बचा 1/2 वो मैं इस R के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जब आपका टाइम फ्रैक्शन में हो, क्या हो, व्हेन टाइम गिवन इन फ्रैक्शन, ये कब प्ले है, व्हेन टाइम गिवन इन फ्रैक्शन, जब टाइम गिवन इन फ्रैक्शन, व्हेन टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन, ठीक है। व्हेन टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन में आपको दिया, तो आप ऐसे कर लेंगे, तो कर लेते हैं। ये तो बहुत स्मॉल और इजी नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि कभी कभार तो ऐसा होता है 3/1/2 ईयर, तो आगे 3 भी होता है, ठीक है। ये हो गया 1/100, ठीक है। फिर 1 प्लस बचा 1/2, रेट कितना दे रखा है आपको, 8/100, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1000, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा नीचे 100, और जाएगा 100 प्लस 8 इधर आएगा, तो इधर आप देखेंगे कि मैं
2 1 जा 2 2 4 जा 8 कट कर सकता हूँ। इधर आप देखेंगे मैं इसको कट करने छोटे नंबर भी कर सकते हैं इनको, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई होना ही है। तो 108 करने से अच्छा है सर इसको जो है, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई आने कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 4 2 जा 8 और 4 से 25 टाइम ये जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 25, यहाँ आ जाएगा 25 प्लस, और यहाँ पे आप 100 से करना चाहो 100 से कर सकते हैं। यहाँ भी मैं 4 से इसको काट दूंगा 25 टाइम, तो नीचे अगेन एलसीएम आ गया 25, यहाँ आ गया 25 25 प्लस, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अमाउंट इज इक्वल टू 1000, 25 प्लस 2 सर 27/25, और यहाँ पे 26/25 है ना, हो गया। कैलकुलेशन में थोड़ा आप यहाँ 25 4 जा 100 होता है, ठीक है, 25 4 जा 100 होता है, तो आपने ये काट दिया, 4 बच गया यहाँ पे। अब सारा गेम मल्टीप्लाई का, अब अगर नीचे 100 रहा होता तो मेरे को फिर सारी चीजें डिवाइड नहीं करनी पड़ती है ना। तो अमाउंट यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, तो आएगा 27 इंटू 26 इंटू 4 अपॉन 25। तो 27 इंटू 26, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, ठीक है। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, तो 2 6 4 10, 5 और 1 6 7, ठीक है। 2 6 4 10, 5 और 6 702, 702 इंटू 4 करूंगा मैं, क्योंकि 4 2 जा 8 0 4 7 जा 20, 2808/25, 2808/25। अब मैं 25 से 2808 को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 बन जा 25 8 में से 5 गया, एक 10 भी तो बचा था ना हमारे पास, यहाँ एक 10 भी तो बचा था हमारे पास। तो इसको इतना लंबा क्यों कर रहे हैं, इसको और छोटा करो, इंटू 10 भी तो है आपके पास, तो 5 5 जो 25, 5 2 जा 10, ठीक है। और अब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 2802 इंटू 2 से, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 6 5 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, पॉइंट लगाएगा 0 और 5 2 जा 10, तो आएगा अमाउंट मेरा 1123.2 रुपीज, यानी कि 1123। जमा कितने किए थे, 1000, मिले 1123.2। तो इसमें इंटरेस्ट आपको बोल रहा है निकालने के लिए, तो इंटरेस्ट बहुत आसानी से आप यहाँ निकाल दोगे। CI क्या हो जाएगा, अमाउंट 1123.2 में से माइनस कर दो 1000 को, तो कितना आएगा भाई 1123, आप 1000 को माइनस कर रहे हो उसमें, तो आएगा 2 3, ठीक है, 2 1, तो 123 रुपए पॉइंट 2 इसका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताऊं आपको, ये तो पहला तरीका हो गया इस फॉर्मूले से, क्या इसमें कैलकुलेशन बहुत थी, ठीक है। जिसको फॉर्मूला बेस पसंद है फॉर्मूला बेस से करे, जिसको कॉन्सेप्चुअल समझना है वो कॉन्सेप्चुअल समझे। कल हम बात करेंगे इसको कॉन्सेप्चुअल समझने की, कि किस तरीके से इसको कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम इज रनिंग आउट, टाइम नहीं बचा हमारे पास। कल इसको आराम से समझेंगे दूसरे तरीके से, जिसमें मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है पहले साल के लिए, ठीक है। इफ प्रिंसिपल इज सेम एंड तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है उस पहले साल के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।